कि जैसे लोग कभी इस तरह की तवक्को लगाते हैं, उन्हें लगता है कि उन्हें उनका हक नहीं मिलेगा, और दूसरी तरफ कुछ लोगों को ये लगता है कि वो कानून को एक ऐसे टूल के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं जिससे किसी को अजियत या नुकसान पहुंचाया जा सकता है। मेरा सवाल ये था कि क्या वकला की ट्रेनिंग भी ऐसी होती है कि उन्हें ये बताया जाए कि ये एक प्रोफेशनल काम है, ये एक इट इज़ इट इज़ अ मीन्स टू एन एंड, इससे हमने कोई रिज़ल्ट अचीव करना है और इसको जज्बातियत में या किसी को नुकसान पहुंचाने या किसी को ख्वाब दिखाने के लिए नहीं करना। तो क्या ऐसी ट्रेनिंग से भी वकला हजरात गुजरते हैं जिससे इन मसाइल को मिनिमाइज़ करने में कोई आसानी पैदा हो? बिल्कुल बुनियादी तौर पे होता ही है कि जब आप तालिब इल्म होते हैं, जब आप किसी के साथ कर रहे हो, तो जो बुनियादी एथिक्स जो सीनियर सिखाते हैं वो ये सिखाते हैं कि यार आपने एक जो चीज़ जो एक डिटरमिनेंट है, जो एक चीज़ है कि ये आपने इसके लिए ये सर्विसेज परफॉर्म करनी है, इससे हट के कुछ नहीं है। मसलन आमतौर पे लोगों का होता है, तकाजा होता है जी जितने लड़ाई हो रही है मेरे नाल चलो, आप मेरे साथ पुलिस स्टेशन चले, आप मेरे साथ फलां ऑफिसर के पास चले। वो एक उसको प्रेशर ग्रुप के तौर पे आप एज ए लॉयर को यूज़ करने के लिए हायर करने की कोशिश करते हैं। तो वहाँ पर बताना होता है कि नहीं, ये मेरी ड्यूटी नहीं है, मेरा काम है एज ए लॉयर कि मैं आपको सिर्फ और सिर्फ प्रोटेक्शन दूंगा, कानून की हदूद में रह के अदालत में पेश होना मेरा काम है। मैं इस काले कोर्ट को एज ए प्रेशर के तौर पे इस्तेमाल नहीं करता। आप ये देखिए जितनी लड़ाइयाँ होती हैं, जितनी कत्लो गारत है, ये जो मामलात हैं, इसके अंदर बहुत सारी जगह ऐसी है कि जब आप लॉयर और क्लाइंट के रिश्ते से हट के खुद पार्टी बन जाते हैं अंदर। हमारे एंड के ऊपर प्रॉब्लम जो हैं यहाँ पर क्रिएट होती हैं, जिसके एक और ये ट्रेनिंग बिल्कुल होती है, लेकिन प्रॉब्लम यही है कि जब आप एक बिल्कुल यंगस्टर होते हैं, जिस तरह हम लोगों ने अपने सफ़र का आगाज़ किया, तो अभी इतना लंबा अरसा नहीं गुजरा। आपको स्टैब्लिश होने के लिए अल्टीमेट बात है कि क्लाइंट ने आपको पे करना है। तो बहुत सारी चीज़ों के ऊपर आके फिर कुछ लोग अपने प्रिंसिपल्स पे भी कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं, जिसकी वजह से आपको माननी पड़ती है कि जो आपको पे कर रहा है आप उसकी बहुत सारी बात मानते हैं, जिसकी वजह से फिर ख़राबी पैदा होती है। साथ साथ कुछ कहना चाह रहा हूँ सर, वो मैं एक अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ कि जब मैंने वकालत शुरू की, इससे हट के है कि शुरू में ये एक बड़ी कॉमन कंप्लेंट होती है कि जो यंग लॉयर्स होते हैं वो आके कहते हैं कि जी हमें कोई काम नहीं सिखाया जाता, और अगर हम लोग किसी भी सीनियर के साथ अटैच हो जाते हैं तो वो हम लोगों को शुरू में बस बिठा छोड़ते हैं या स्टेनो के साथ लगा देते हैं, मुंशी के साथ जाओ डेट ले आओ, या सीनियर अवेलेबल नहीं है, इस तरह का। डेट कौन सी? कोर्ट में जाके डेट ले आओ, बता दो सीनियर काउंसिल अवेलेबल नहीं है, इस तरह का कोई। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर आप सीखना चाहते हैं ना कोई काम किसी के पास भी, अगर आप कहीं भी किसी भी लॉ फर्म को ज्वाइन करते हैं, तो आपने खुद मेहनत करनी होती है। जितना इंटरेस्ट आप अगर खुद शो करेंगे, उन्हें खुद जाके अपने सीनियर को कहेंगे कि नहीं सर मुझे सिखाएं, मुझे दें, मैं करता हूँ, तो आप वहाँ से आपकी लर्निंग स्टार्ट होती है और आपका खुद काम होता है सीखना, अगले का नहीं है आपको सिखाना। बस मैं ये ऐड ऑन करना चाहता हूँ। बहुत अच्छा ऐड ऑन है आपका। और आप शिरवानी साहब? सर हमारे यहाँ एक कंसेप्ट है जो कि हमें, अगर हमारे एथिक्स को पेपर्स के अंदर सिर्फ एक 20 नंबर का सवाल ना पढ़ाया बना के पढ़ाया जाए, उसे एक बाकायदा तौर पे सब्जेक्ट बनाया जाए एथिक्स को, तो इससे बेहतर लॉयर से बेहतर प्रोफेशन नहीं हो सकता। और जितने सख्त एथिक्स लॉयर्स के हैं उतने सख्त एथिक्स किसी और प्रोफेशन के नहीं हैं, क्योंकि हम लोगों ने लोगों की जान को भी देखना है, हमने माल को भी देखना है और हमने उनकी इज्जत को भी देखना है। तो फेयर ओपिनियन का एक कंसेप्ट है कि आपका केस बनता है या आपने केस बनाना है। अगर तो बनता है आप करें, अगर केस नहीं बनता तो आप फेयर ओपिनियन दें। बहुत सारे सीनियर वकला ऐसे हैं जो हमारे सीनियर रहे हैं, हमारे वालदैन, मेरे वालिद साहब भी लॉयर हैं, उनके भी सीनियर रहे हैं, तो वो यही कहते थे कि अगर आप लोगों का केस नहीं बनता, किसी क्लाइंट का केस नहीं बनता, तो आप उसे बता दें कि आपका केस नहीं बनता। इसी तरह एक एक्सपीरियंस था मेरा, जब मैं शुरू में वकालत की, वालिद साहब के साथ में ज्वाइन किया उनको, तो एक आए जानने वाले हमारे पास और उन्होंने कहा जी मेरी एक अपील है, वो आप फाइल कर दें। जिस पे वालिद साहब ने उन्हें ओपिनियन दी कि आपकी अपील यहाँ पे नहीं बनती, कोर्ट की जुरिसडिक्शन नहीं है। उन्होंने कहा नहीं अपील बनती है, आप करें। वो कुछ बातें करते हुए बाहर चले गए, ऑफिस से बाहर चले गए। 5-6 महीने बाद वही आए और वालिद साहब को आके कहते माजरत सर, मैंने उस टाइम आपकी बात नहीं मानी थी, आप जो कह रहे थे बिल्कुल ठीक था। मैं साथ ही एक और वकील साहब के पास गया और उन वकील साहब ने जो है कहा कि नहीं आपका केस बन जाता है, और 5 महीने बाद वही फैसला हुआ कि ज्यूरिसडिक्शन नहीं बनती, आप किसी और शहर में जाके जिधर आपकी ज्यूरिसडिक्शन बनती है वहीं केस फाइल करें। तो वो वालिद साहब के ओपिनियन से काफ़ी मुतासिर हुआ। तो अगर आपका केस नहीं बनता तो किसी को गलत ओपिनियन या गलत दिलासे दे के आप केस हासिल ना करें।
आप उसे फेयर ओपिनियन दें और वो क्लाइंट जो है वो उसका एतमाद आपके ऊपर बढ़ जाएगा।